कर लेता मैं। So somebody is already, who's that? Who's recording? माता जी, मैं अभी आज मैंने इससे ज्वाइन किया ना आईएसएस के लॉगिन से, तो मैंने ही अप्रूव किया था और रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट की है। ठीक है। जी। ठीक है, सो अब हम लोग आज कार्तिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए, दैट वाज द आइडिया। कार्तिक का व्रत हम सब करते ही हैं, सारे भक्त लोग करते हैं, सभी वैष्णव करते हैं। और हर वैष्णव संप्रदाय में कार्तिक का व्रत किया जाता है। इवन वैष्णव संप्रदाय को छोड़ दीजिए तो भी अगर नॉर्मल भी जितने भी धार्मिक हिंदू सनातनी लोग हैं वो सब कार्तिक व्रत को पालन करते हैं अपने अपने तरीके से। और जनरली लोग ये कहते हैं कार्तिक का मतलब है जल्दी उठ के स्नान करना। अगर आप ट्रेडिशनल अपने दादी नानी के जमाने से देखेंगे तो यही बात सबसे ज्यादा प्रमुख होती थी कि कार्तिक आ रहा है, चलो अब सुबह उठ के स्नान करेंगे, कार्तिक का स्नान नहाना है। ये बात हुआ करती थी। तो इसलिए ये तो जग जाहिर बात है कि कार्तिक में सुबह उठेंगे और स्नान करेंगे, है ना। तो ये तो एक कार्तिक का नियम है ही है। मगर हम लोगों के लिए कार्तिक की महिमा और ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इस व्रत को करते हैं एक स्पेशल उद्देश्य से। हालांकि जन साधारण जो है इस उद्देश्य से करता है कि धर्म कर्म हो जाएगा। हम्म? जैसे माघ के महीने में गंगा नहाओ, और ये हो गया तो श्राद्धों में यहाँ करवाओ, ये कर दो, ये महीना है तो ये कर लो, श्रावण मास आ गया तो शिव जी पे जल चढ़ाओ। तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी प्रकार से भी वैदिक पद्धति का पालन होता है, बहुत अच्छी बात है। मगर जब हम स्पेसिफिकली किसी एक उद्देश्य के लिए किसी व्रत को करते हैं तो उसके उसका फिर प्रॉपर तरीके से हम पालन करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कार्तिक व्रत रखने का? हम क्यों रखते हैं कार्तिक का व्रत? क्योंकि इसको हमने बताया जाता है सबको रखना चाहिए। प्लीज कृष्णा। भगवान की प्रसन्नता के लिए। राधा रानी प्लीज को कृष्णा। भक्ति के हाँ, किसी का बहुत ही धीरे से किसी माता जी का आवाज आई है, हल्के से। बिल्कुल करेक्ट आंसर वाली। माता जी, राधा रानी का नाम सारिका, आपने म्यूट कर दिया, पहले आपने कुछ बोला था और आपकी आवाज बहुत ही धीरे आ रही है। ओके। तो एनीवेज, चाहे धीरे आवाज में ही आया है मगर आंसर करेक्ट है। तो सारिका बता रही है कि ये व्रत जो है हम श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। क्योंकि सभी महीनों में ये जो इस मास का हर मास का नाम होता है, इसका नाम है दामोदर मास। कि इसमें दामोदर लीला हुई थी भगवान की, जो कि सबको बहुत प्रिय है। इसलिए हम दामोदर अष्टकम भी गाते हैं उस सब। मगर अगर हम स्पेसिफिकली हम गौड़ीय वैष्णव की बात करें, क्योंकि हमारे संप्रदाय में जो मेन महिमा है, जो मेन ईश्वर हैं जिनकी हमें उपासना करनी है, वो श्रीमती राधा रानी है ना। जैसे सब लोग शक्ति के उपासक होते हैं ना, अभी नवरात्र गए तो लोगों ने शक्ति की उपासना की, है ना, अलग अलग फॉर्म्स में शक्ति की उपासना करते हैं। तो हम लोग भी एक्चुअली शक्ति के उपासक ही हैं। गौड़ीय वैष्णव स्पेसिफिकली शक्ति के उपासक हैं। तो इसीलिए हम लोगों के लिए ये वाला महीना, जैसे दुर्गा देवी के भक्तों के लिए नवरात्रि इंपॉर्टेंट है ना, शक्ता के लिए नवरात्रि इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम जो शक्ति की उपासना करते हैं, मगर हम भगवान की अंतरंगा शक्ति की उपासना करते हैं, हम भगवान की आह्लादनी शक्ति की उपासना कर रहे हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य अलग है। हमारा उद्देश्य प्रेम प्राप्ति का है, हमारा उद्देश्य कोई एक शक्ति की प्राप्ति का नहीं है, और ना ही हमें कोई सिद्धियों की प्राप्ति का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है प्रेम प्राप्ति का उद्देश्य। तो उस प्रेम प्राप्ति में जो सबसे आगे है, जो उसे प्रदान करने में सक्षम है, उस शक्ति की हम उपासना करते हैं। ये महीना स्पेसिफिकली उस शक्ति की उपासना के लिए है। और इसीलिए इसको ऊर्जा व्रत कहा जाता है। ऊर्जा व्रत का मतलब है ऐसा व्रत जो आपको ऊर्जा या शक्ति प्रदान करने वाला है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारे पग पग पे चैलेंजेस होते हैं। रोज हम कुछ ना कुछ चैलेंज फेस करते हैं, कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी टाइम नहीं मैनेज हो रहा, कभी आज मैंने कुछ गलत खा लिया, अरे आज मैंने किसी से बात की तो वो ही घूमे जा रही मन में, तो अब मेरा आज जप नहीं ठीक हो रहा, आज मैं सुबह उठ नहीं पाया, आज मैंने रीडिंग नहीं की, आज
है ना, रोज कुछ ना कुछ हमारा मिसिंग होता है, इजंट इट? तो हमारी साधना एक निष्ठ नहीं होती, एक निष्ठ साधना नहीं होती हमारी, अनिष्ठता भजन क्रिया चलती है। तो ये जो महीना आता है, ये हमें एक जैसे जनरली समय, हर समय भी मार्केट लगी ही रहती है, मगर फिर जब दिवाली आती है तो सेल होती है, और हम वेट करते हैं कि चलो हम इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने हैं, तो दिवाली के पास सेल होएगी, उसमें हम खरीदेंगे, तो हमें सस्ते में वही चीज मिल जाएगी, isn't it? उसी तरीके से ये जो हमें भक्ति में एक आगे बढ़ने के लिए पुश चाहिए होता है, एक प्रेरणा चाहिए होती है, एक आगे हमें मार्ग कई बार दिखना बंद हो जाता है कि अरे हम कर तो रहे हैं इतने सालों से मगर कुछ समझ नहीं आ रहा, एक एंथुजियाज्म सा मिस हो गया है। अ, वो सब चीजें जो एक एक जो एनर्जी, एक जो फोर्स चाहिए होती है हमें, वो सब चीजें ये बोनस लेकर ये सेल वाला महीना आता है हमारे लिए। तो ये कार्तिक को हम ऐसे ही समझें कि जो जो हमारी मिसिंग चीजें होती है ना, आज ये मिस, आज वो मिस, आज वो मिस, तो ये कार्तिक इज अ मंथ वेयर वी कैन एक्चुअली टेक द वाउ टू प्रैक्टिस निष्ठिता भजन क्रिया in our own capacity. Of course, it may not be निष्ठिता in the sense, in the technical sense, कि भाई हम निष्ठा पे तो आए नहीं है, मगर निष्ठिता भजन के मतलब कि क्रम से रोज बिना नागा हर अंग का पालन हम करें, तो नेचुरली हम देखेंगे कि उसके अंदर उस व्रत में इतनी पोटेंसी होती है कि हमें जो जो हमें हम प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, मेन मेन प्रॉब्लम क्या होती है हमारे लेवल के, हम जिस लेवल के मैं साधक हूँ, तो हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारी माइंड कंट्रोल की प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम हमारी यही है कि मन जो है हमारा स्थिर नहीं है, हमारा मन हमें भक्ति में हेल्प नहीं कर रहा है, ये मेन प्रॉब्लम होती है, मेन चैलेंज। अब फिर वो चाहे मन ने आज पढ़ने नहीं दिया, आज मन ने जप नहीं करने दिया, आज मन ने कुछ उल्टा सीधा खाने के लिए बोल दिया, या कुछ भी है, तो वो वहीं पर ही मेन बात यही है ना। तो जैसे ही हम नियम पकड़ लेते हैं ना कोई, तो हमारा मन एकदम से कंट्रोल में आ जाता है, ये नियम की एक स्पेशलिटी है। इसीलिए ये अलग अलग व्रत दिए जाते हैं कि अब आपके पास चांस हो अपने मन को, this is a specific day or a specific time or a specific month, just to आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ के जो नियम है उनको अच्छे से पालन करें, इमीडिएट इफेक्ट होगा कि आपका माइंड कंट्रोल में आ जाए, इमीडिएट उसका इफेक्ट होगा। ऑफ कोर्स वी आर नॉट डूइंग ओनली फॉर दैट, क्योंकि अगर हम मन को वश में करने के लिए ही कर रहे होते तो फिर तो हमें और अष्टांग योगी या किसी हठ योगी साधक में कोई फर्क रह नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि मन को केंद्रित करके और उसके बाद फिर आगे की सीढ़ियों पे चढ़ना। तो हमारा वो उद्देश्य नहीं है, मगर एक कॉन्कॉमिटेंट रिजल्ट जो है हमको मिलता है कि हमारा मन अपने आप वश में आ जाता है। तो व्रत रखने से, किसी भी प्रकार के व्रत रखने का उद्देश्य यही होता है, एक लोअर उद्देश्य होता है कि हमारा सेंसेस कंट्रोल में आ जाए, और एक हायर उद्देश्य ये होता है कि हम अपने मन को, बुद्धि को, अपने चित्त को और अपने आप को, स्वयं जो आत्मा है वो स्वयं जो है वो भगवान की प्रेरणा, सॉरी उसमें भगवान की चेतना में लगा सके, भगवान के चरणों में लगा सके, ऐसा हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो जस्ट लाइक कोई टेस्ट होता है तो हम पढ़ते हैं, टेस्ट होने से पहले हम सब लोग रेडी हो जाते हैं, यार टेस्ट से टेस्ट से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सो टेस्ट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी, इट गिव्स अस अ किक कि हमें पढ़ना ही पड़ेगा, अब हम लूज नहीं हो सकते हैं क्योंकि एग्जाम आ रहा है। उसी तरीके से ये कार्तिक है, तो अब हम लूजली कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये समय तो भैया, चाहे तूने, ओ मेरे मन, तूने 12 महीने में से मुझे एक दिन भी सहायता नहीं की, अब तू एक साल के बाद, once in a year I demand that cooperation should be given from your side to me, है ना। तो हम अपने मन को इस तरीके से एक महीने के लिए मनाएं कि भाई अब तेरी बारी है, 11 महीने मैं तेरी सेवा करता हूँ, एक महीने तू मेरे साथ कोऑपरेट कर, ठीक है। सो इस तरीके से
व्रतों का अपना महत्व है। हमारा मेन फोकस इस महीने में रहना चाहिए कि हम श्रीमती राधा रानी को किसी प्रकार से प्रसन्न करें, और श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता जो है वो इसी प्रकार से है कि हम अ, किसी ना किसी तरीके से अपना जो मन है वो भगवान में लगाएं, क्योंकि उसी से श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता है, और राधा रानी में चित्त लगाने से श्री कृष्ण की प्रसन्नता है। तो ये स्पेसिफिकली महीना है राधा रानी को ग्लोरीफाई करने के लिए, और श्रीमती राधा रानी की स्तुति गान करने के लिए, और उनका जो सिखाया हुआ पथ है उस पे चलने के लिए। अब राधा रानी का सिखाया हुआ पथ कौन सा है? क्या राधा रानी ने कभी कोई उपदेश दिया है? आपने कहीं कोई उपदेश पढ़ा है श्रीमती राधा रानी के द्वारा? हालांकि भागवत में राधा रानी का उपदेश भी है, ठीक है, मगर मेनली हम उसको डिकोड नहीं कर पाते। हम सबने पढ़ा हुआ है मगर हम उससे नहीं डिकोड कर पाए अभी तक, है ना। आप पूछते ही सब लोग सोच रहे हैं कि अरे क्या पढ़ा था कहीं कुछ, है ना, एकदम से याद नहीं आया। बात यह है कि श्रीमती राधा रानी के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए हैं वो सारे वही उपदेश हैं जो उन्होंने अपने स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के थ्रू हम राधा रानी को समझते हैं। अगर हम डायरेक्टली राधा रानी को अप्रोच करते हैं तो हमें क्या समझ में आएगा? हमें तो हमें उनका भाव समझ नहीं आ सकता, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का भाव जो है वो तो पूरा ब्रज का है कि हाँ राधा रानी कुकिंग के लिए जा रही है, शी इज लुकिंग एट कृष्णा, शी इज पर्सपिरेशन हो रहा है, एंड शी इज थिंकिंग कि अरे अब मैं लेट मी डेकोरेट माई सेल्फ नाइसली फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। तो हमारे अंदर तो कुछ और ही चेतना शुरू हो जाएगी ये सब पढ़ के, है ना। ये अच्छा कल से मुझे भी अच्छे से मेकअप करना है फॉर कृष्णा। क्या हम उससे इन्फ्लुएंस निकालेंगे? क्या निकल सकता है हमारे लेवल पे? हम कुछ नहीं निकाल सकते उससे इन्फ्लुएंस, है ना। तो हम श्रीमती राधा रानी के भाव को समझने के लिए हम श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र पढ़ते हैं। तो जो चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है, वो वही चरित्र है जो श्रीमती राधा रानी का चरित्र है। तो राधा रानी ने कौन सी क्या ज्ञान दिया होगा? तृणादपि सुनिचेन चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दिए हैं ना, ये एक्चुअली श्रीमती राधा रानी का भाव है। ये ज्ञान है जो श्रीमती राधा रानी हमें देना चाहती है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो एक्चुअली टू टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ राधा रानी, श्री कृष्णा comes here so that we can understand the mood of Radharani, and he displays the mood of Radharani in the form of Shri Chaitanya Mahaprabhu. सारिका, आप कुछ बोल रहे हो कि आप म्यूट पे हो? और इज इट, आर यू आस्किंग समथिंग? चाय बना दी। यस माता जी, आपने क्या बोला सुनाई नहीं दी। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हो। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ओके। सो ठीक है, तो अब तो राधा रानी के उपदेश को पढ़ने के लिए बात यह है कि अगर राधा रानी हमें क्या दिखाना चाह रही है, कौन से मार्ग पे लेके जाना चाह रही है, वो वही मार्ग है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिखाया है। इस बात को समझते हुए अब हम देखेंगे कि अब हम इस कार्तिक व्रत के जो मेन कंटेंट होता है, क्या व्रत है, व्रत में करना क्या होता है, और उसे हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या क्या चीजों को अंगीकार कर सकते हैं, किस प्रकार से व्रत को पालन कर सकते हैं व्रत का, और कार्तिक की क्या महिमा है। और साथ ही साथ हम लोग एक और छोटी सी रास पंचाध्यायी के 2 श्लोक पढ़ेंगे। रास पंचाध्यायी क्या है, जानते हैं आप? श्रीमती गोपी की गोपी गीत इज अ पार्ट ऑफ रास पंचाध्यायी, यस। मोनिका माताश्री बताएंगे आप। 28 to 32 chapters Mataji of Srimad Bhagavatam. 28 to 32. यस। तो 10वें स्कंद का
28, 29, 30, 31 और 32, ये 5 अध्याय जो है वो रास पंचाध्यायी कहा जाता है। कई लोग कार्तिक के व्रत में केवल और केवल रास पंचाध्यायी का पारायण यानी कि उच्चारण करते हैं। रास पंचाध्यायी के अंदर जो शुरुआत होती है रास पंचाध्यायी की, अच्छा हमारे लेवल पे हम लोग नहीं करते, हम उसमें से सिर्फ एक गोपी गीत करते हैं जो पहला अध्याय है, उसका हम पारायण करते हैं। मोस्टली पहले ये भी हमारे, जब हमने ज्वाइन किए थे इस्कॉन तो कभी कोई नहीं करता था। इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ इस्कॉन कल्चर। ये कुछ 10 साल पहले, 8-10 साल पहले ही शुरू हुआ है। तो जो बहुत पुराने भक्त हैं वो ये वाउच कर सकते हैं। व्रत से कि जब हमने ज्वाइन किया था कभी होता था, हमने सुना भी नहीं था कि ऐसे नाम की कोई चीज भी होती है ना। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। बट ये रिसेंटली, और वो भी पहले सिर्फ इस्कॉन वृंदावन में हुआ हुआ करता था, फिर देन एवरीबडी स्टार्टेड टू डू इट। तो पहले अगर कोई बोलता हमारे, आज से 20 साल पहले अगर इस्कॉन में कोई बोलता कि आपको गोपी गीत जब का पाठ करना चाहिए, तो सब लोग उसको बोलते तुम बहुत सहजिया हो। बोलते कि नहीं बोलते? ये सहजिया वृत्ति है। अभी हम इतने लायक थोड़े ना है कि हम गोपी गीत का उच्चारण करें, और आज इस्कॉन के प्राय हर भक्त को गोपी गीत रटा हुआ होगा। ठीक है, ये रास पंचाध्याय का ही पहला पहला ही है ना, रास पंचाध्याय में थर्ड है माता जी। थर्ड। Oh, हाँ. First is when they meet. Second is when Krishna gives them the जब रास शुरू होता है, फिर भगवान रास से चले जाते हैं, और फिर तीसरे में रास गोपियां जो है विरह का गीत गाती है। फिर चौथे और पांचवे में रासलीला दोबारा से भगवान प्रकट होते हैं और रासलीला संपन्न होती है। तो रास पंचाध्याय शुरू कहाँ से होती है, और मैं थोड़ा सा आज उसके ऊपर बात करना चाह रही थी, माता छोटा जी सा। आपने अध्याय कौन से बताए थे, कौन से थे? देखो सामने लिखा हुआ है 10:29, यहाँ से शुरू हो रहा है। 28 से स्टार्ट हो रहा है माता जी रास पंचायत में। नहीं नहीं, 28 से नहीं, 29 से हाँ शुरू। सॉरी 29 से 29, 30, 31st। 29, 30, 31, 32 यस और 35, हाँ यस 5 है, 5। 29 से स्टार्ट। तो देखिए रास पंचध्यायी शुरू कहाँ से होती है। श्री बादरायणी उवाच भगवान अपि ता रात्रिः शरद उत्फुल्ल मल्लिकः वीक्ष्य रन्तु मनश्चक्रे योगम योग माया उपाश्रितः। तो श्री बादरायणी ऋषि यानी कि कौन, श्रीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस रात्रि पर, उस रात्रि पर ता रात्रि भगवान अपनी, उस रात्रि पर भगवान श्री, भगवान मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने ऐसा सोचा नहीं, कह रहे हैं भगवान ने ऐसा सोचा। कब सोचा? जब शरद ऋतु शुरू हुई, जो कल शरद का, शरद ऋतु कल से शुरू हो जाएगी, यानी कि शरद पूर्णिमा हो जाएगी। शरद उत्फुल्ल मल्लिका माफ कीजिए। तो शरद की उस रात्रि पर जब मल्लिका यानी कि जैस्मिन फ्लावर्स जो है उत्फुल्ल, फुली ब्लॉसम हो चुके थे, तब भगवान क्या सोचते हैं। Sri Badrayani said, Shri Krishna is the supreme personality of Godhead, full in all opulence. Yet upon seeing those autumn nights, scented with blossoming jasmine flowers, he turned his mind towards loving affairs. To fulfill his purpose, he employed his internal potency. तो भगवान ने क्या सोचा अपने मन में कि मुझे अ, अपनी योग माया को सक्रिय करते हुए भगवान ने सोचा कि अब मैं रंतुम, रंतुम शब्द का वाला रति से रंतुम, कि आई वॉन्ट टू नाउ इंजॉय लविंग अफेयर्स। तो कौन सोच रहा है? हमारे जैसे कोई तीनों गुणों के अधीन व्यक्ति नहीं, कोई देवता भी नहीं, जो भी किसी न किसी रूप में कहीं कहीं प्रकृति के नियमों से बंधे हैं, या अच्छा भगवान के किसी अवतार ने सोचा जो तीनों गुणों से ऊपर है? नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि आत्मा राम है,
जिनके ध्यान और स्मरण मात्रों से ही व्यक्ति जन्म के संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, जिनको पाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्य है। ऐसे भगवान ने क्या सोचा कि मुझे अब ये शरद पूर्णिमा का जो समय है पूरा एक इट्स मतलब अगर हम उस तरीके से देखें तो एक इट्स अ वेरी प्लेजरेबल एंड रोमांटिक एटमॉस्फेयर है ना। तो भगवान क्या सोच रहे हैं इसमें कि हाँ मुझे गोपियों को दिया हुआ जो वचन है। अब भगवान 8 साल के हुए, पिछले साल भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, और जब गोवर्धन उठाया 7 साल की उम्र में, तो अब 8वें साल में और 7वें में फिर भगवान ने उनको बोला था कि 1 साल के बाद मैं आपकी लेटर ऑन आई विल फुलफिल योर डिजायर, जब गोपियों ने व्रत रखा था भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कात्यायनी व्रत। अब भगवान को याद है कि ओ द एटमॉस्फेयर इज गुड, everything seems to be in accordance with this is the right opportunity, let me satisfy the demands of my beloved devotees, जो कितने ही युगों से मेरी प्रतीक्षा में है। कितने युगों से हैं? ये जो ऋषि थे दंडकारण्य के ऋषि, भगवान राम के अवतार से त्रेता युग से द्वापर युग, एक युग हो गया, और एक युग से भगवान की राह देख रहे हैं कि हमें मधुर रति प्रदान करेंगे। तो भगवान अलग अलग रीजन से आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ, और करता क्या हूँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जब अधर्म होता है और भगवान अधर्म को शांत करने के लिए प्रकट होते हैं और सबसे लड़ाई करते हैं, युद्ध करवाते हैं, तो उसमें भी अपना आनंद है। मगर उससे ज्यादा आनंद क्या है कि जब भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार के सुख प्रदान करने की जो भगवान का तरीका है, और इन भक्तों की जो डिमांड है वो भी बड़ी स्पेशल है। वो नॉर्मल नहीं कि हाँ चलो हमारे साथ बैठ के खाना खा लो, हमारे घर भोजन पे पधारो, भगवान हमें अब मुक्त कर दो इस संसार से, है ना, भगवान मेरी रक्षा करो। ये वाली नहीं है इनकी डिजायर, इनकी डिजायर ही नहीं है ये, इनकी कुछ स्पेशल ही डिजायर है। इसकी स्पेशल डिजायर को जो पूरा करने के लिए भगवान ये रास के लिए कहाँ पहुंचते हैं, श्री वृंदावन धाम में वंशीवट पर। Bonjour. और वंशीवट पर भगवान बांसुरी वादन करते हैं और उसके बाद सभी गोपियों को बुलाते हैं, और जब गोपियां वहां प्रकट होती हैं तो फिर वहां पर भगवान उन्हें सबसे पहले टेस्ट करते हैं, अभी भी टेस्ट करते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति के लिए टेस्ट क्या होता है, धर्म वाला ही टेस्ट होता है कि क्या ये धर्म के भी ऊपर जाने के लिए तैयार है कि नहीं। धर्म के भी ऊपर क्या है, परोधर्म, तो परोधर्म पर आने आ गया है कि नहीं मेरा भक्त, तो इसलिए टेस्ट करते हैं कि ये तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने पति का वटेवर, है ना। तो गोपियां बोलती है अरे रॉन्ग स्टेटमेंट, आप जो ऐसे नहीं बोलती हैं कि रॉन्ग स्टेटमेंट, बोलती हैं आप जो कह रहे हैं वो सही है, मगर इससे ऊपर भी एक धर्म है। तो गोपियां बताती हैं कि इससे ऊपर भी एक धर्म है, और वो धर्म हम आपके साथ पालन करने आए हैं, है ना। मगर इस धर्म को नॉर्मल लोग समझ नहीं सकते, हमारे जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। सो मच सो कि यहाँ से रास पंचाध्यायी शुरू होती है, और उसके बाद जब रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय चलते रहते हैं, तो उसके बाद 33, जब फाइनली जब 33वें अध्याय के अंदर लास्ट में ये पूरा रास का डिस्क्रिप्शन जो है खत्म हो रहा होता है, तो महाराज परीक्षित जो सुन रहे होते हैं, तो वो एक क्वेश्चन पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। और वो क्या प्रश्न पूछते हैं, देखिए, पूरा रास पंचाध्याय सुन लिया और सुखदेव गोस्वामी पूरे खोए हुए, वो बताना चाह रहे हैं और भी, सिर्फ 5 ही अध्यायों में नहीं समाप्त करना चाह रहे,
मगर परीक्षित महाराज वहां पे एक प्रश्न पूछ देते हैं 5वें अध्याय के अंत में। परीक्षित महाराज said, O Brahman, the supreme personality of Godhead, Lord of the universe, has descended to this earth along with his plenary portion to destroy irreligion and re-establish religious principles. Indeed, he is the original speaker, follower and guardian of moral laws. कि भगवान तो भाई धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, वो सबसे ज्यादा तो धर्म का पालन उन्हीं को ही करना चाहिए, और वही धर्म के प्रवक्ता भी हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। हाउ देन कुड ही हैव वायलेटेड देम बाय टचिंग अदर मेंस वाइफ्स? तो भाई दूसरे की स्त्री को कैसे टच करके, ये कैसा भगवान की लीला, मुझे तो समझ नहीं आई। तो परीक्षित महाराज का जैसे ही ये क्वेश्चन होता है तो क्या बोलते हैं, O faithful upholder of vows, please destroy our doubt by explaining to us what purpose the self-satisfied Lord of Yadus has in mind when he behaves so contemptibly. इतना ऐसा हीन कार्य करने में भगवान के मन में क्या है, जो भगवान तो आत्मा राम है। तो ऐसा व्यक्ति, तो इससे क्या पता चल रहा है, परीक्षित महाराज ऐश्वर्यमय भाव में श्री कृष्ण को देख रहे हैं, और वो गोपियों के साथ उनकी जो प्रेममयी लीला है, मधुर रस की लीला है, उसे ग्रहण करने के लिए शायद अभी नहीं स्वीकार रहे हैं उनको, या तो कि परीक्षित महाराज बोलिए। माता जी ये ऐश्वर्यमय भाव कैसे, ये नहीं समझ में आया। हाँ, तभी तो पूछ रहे हैं कि भगवान ने गोपियों को कैसे टच कर लिया। ओहो, भगवान समझ रहे हैं ना उनको, अरे भगवान वो जो धर्म का प्रचार करते हैं, भगवत गीता बोलने वाले, और वो भगवान जो कि सबको बताते हैं बेटा ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, है ना, धर्मशास्त्र में यही तो है। अरे वही भगवान जो आत्माराम है, व्हाट पर्पस द सेल्फ सेटिस्फाइड लॉर्ड ऑफ यदुस हैज इन माइंड, अरे क्या उनके दिमाग में आया, जो आत्माराम होते हुए भी ऐसा काम कर बैठे, हमें बताइए। तो परीक्षित महाराज भगवान को भगवान समझ रहे हैं बस। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ये सुनते हैं तो क्या बोलते हैं, द स्टेटस ऑफ पावरफुल कंट्रोलर इज नॉट हार्म्ड बाय एनी अपीरेंट audacious transgression of morality we may see in them, for they are just like fire which devours everything fed into it and remains unpolluted. ये जो इस प्रकार की जो काम है कि भाई ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है, ये सब रूल्स किसको नहीं लगते, पावरफुल कंट्रोलर्स, ईश्वर को ये देखिए बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणाम च साहसम, कि धर्म का व्यतिक्रमण करना, उसको उलांग जाना, ये जो है ईश्वर ही कर सकता है, उसी में ही इतना साहस है, बाकी कोई नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात, कि ये उनके लिए ही है, हम नहीं कर सकते। One who is not a great controller should never imitate the behavior of ruling personalities. Even mentally, अपने मन में भी ना सोचे कभी कि हाँ भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो हम भी कर सकते हैं। If out of foolishness an ordinary person does imitate such behavior, he will simply destroy himself. अगर कभी ऐसा सोच लिया किसी ने कि श्री कृष्ण के लिए अगर परमिसेबल है तो हमारे लिए भी परमिसेबल है, अगर वो ऐसा सोच ले, he will simply destroy himself. Just as a person who is not Rudra would destroy himself if he tried to drink the ocean of poison. भाई अगर शिव जी नहीं हो ना तो पी मत लेना कालकुट, वही पी सकते हैं। तो अगर श्री कृष्ण नहीं हो तो रास भी तुम नहीं कर सकते। इसलिए भगवान जैसे श्री रुद्र का वो स्थान है कि वो सब पीकर भी अपने कंठ में रख सकते हैं और उससे प्रभावित नहीं होते, ऐसे ही श्री कृष्ण जो है वो अपेरेंटली किसी भी मर्यादा को उलांघ सकते हैं और उससे वो अफेक्ट नहीं होंगे। ये ईश्वर की ये सत्ता है।
और फिर बहुत सारे और भी प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं इन सब। इसका जो आप कृष्णा बुक में पढ़ेंगे, जो प्रभुपाद जी की कमेंट्री है 10th कैंटो की, कि कैसे रासलीला में कोई भी भगवान ने उल्लंघन नहीं किया किसी भी चीज का, और कैसे भगवान की जो रासलीला उसको हम कैसे समझे, उसका बड़ा अच्छा पॉइंट बाय पॉइंट प्रभुपाद जी ने उसको एक्सप्लेन किया है। और देखिए कि जैसे ही ये बोला और उसके बाद फिर चैप्टर क्लोज कर दिया रासलीला का, सुखदेव गोस्वामी ने। वो समझ गए कि ये व्यक्ति अभी भगवान को भगवान ही समझे हुआ है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो ब्रज का रस दे रहे थे 5 अध्यायों में, उन्नत उज्जवल रस की बात करने लगे। इससे पहले जब उन्होंने बताया कि ब्रज में श्री कृष्ण नंद महाराज, यशोदा मैया और यानी कि बाल लीला का वर्णन किया, तब कोई क्वेश्चन नहीं आया। जब उन्होंने असुरों का वध किया, अपने बाल सखाओं के साथ घूम रहे थे, ऊपर चढ़ रहे बाल सखा उनके, तब तक भी परीक्षित महाराज को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हाँ ठीक है सब बढ़िया है। मगर जहां पे गोपियों की बात आई तो परीक्षित महाराज ने ऐश्वर्यमयी क्वेश्चन पूछ डाला। तो सुखदेव गोस्वामी ने चैप्टर क्लोज कि अब और ये नहीं सुनाऊंगा रासलीला, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो इसको सुनने के पात्र नहीं है। और ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज पात्र नहीं होंगे, डेफिनेटली परीक्षित महाराज तो एक उन्नत वैष्णव है, महाजन है, मगर उनके साथ बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे ध्यानी ज्ञानी योगी आए हुए थे वहां सुनने के लिए, सार्वजनिक चर्चा हो रही थी। तो कहने का अर्थ ये है कि हम भले पढ़े राज पंचाध्यायी, हम भले पढ़े गोपी गीत, मगर अभी हम उसे सिर्फ एक गान की तरह, एक क्या कहते हैं, एक प्रेयर की तरह करें। it's not exactly the mood that we have, and it's not even the mood that we can at this present moment imbibe from the gopis, क्योंकि हमारा अभी वो लेवल नहीं है। तो पारायण करें, बहुत अच्छी बात है। भागवत की किसी भी पोर्शन का पारायण करेंगे हमारे लिए भी अच्छा है चाहे वो गोपी गीत हो, चाहे कुंती स्तुति हो, चाहे प्रहलाद महाराज की शिक्षा हो, चाहे वृत्तासुर की हो, चाहे देवहूति संवाद हो, चाहे कोई भी क्यों ना, हमारे लिए अभी हमारा वो लेवल है कि हम, हमारे लिए सब बराबर है, क्योंकि हमारे अभी भाव जागृत नहीं हुए हैं। बट ये स्पेसिफिकली मैंने यही 2 श्लोक इसीलिए लिए, एक बिगनिंग का रास पंचाध्यायी का 29 चैप्टर फर्स्ट श्लोक, एंड एक 33rd चैप्टर लास्ट का सुखदेव गोस्वामी वाला और परीक्षित महाराज के क्वेश्चन वाला, सिंपली टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट ऑल्दो दशम स्कंद में जो सबसे ज्यादा उज्जवल उन्नत रस को बताने वाला जो पोर्शन है, जो मधुर रति को बताने वाला पोर्शन है श्रीमद् भागवत का, ये 5 अध्याय, जो कि इसीलिए इसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है, इसी में सारा रस है जो इस रस के, मधुर रस के उपासक हैं उनके लिए यही सबसे पूजनीय पोर्शन है श्रीमद् भागवतम का। मगर कैसे पूजनीय है, अभी हमें वी शुड टेक इट ऑन अवर हेड, जैसे अपने मान देते हैं ना कि हाँ अभी हम मस्तक पे लगाएं इसे और प्रणाम करें और इसे, इसकी पूजा करें, यहाँ तक के लिए अभी। और फिर जैसे जैसे भगवान इस भाव को हमें, हमारी पुष्ट करेंगे और हमारी विनम्रता को एक्नॉलेज करेंगे, तो धीरे धीरे फिर वो पात्रता देंगे इसको पढ़ने के लिए। तो अब आई वांट टू, माता जी, हाँ जी, अगर आप सुटेबल समझते हैं तो ब्रीफली क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो कमेंट्री दी है 10th कैंटो में, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया है, तो कुछ बता सकते हैं? कृष्णा बुक का ही है प्रभु जी, कृष्णा बुक में। अच्छा, कृष्णा बुक इज द कमेंट्री ऑफ श्रील प्रभुपाद ऑन 10th कैंटो। ठीक है माता जी, अगर उसके कोई लिए इसके तो लिए बहुत कुछ लंबा, हाँ उसके लिए बहुत लंबा लगेगा। अगर आप जो है ये रास डांस वाला जो चैप्टर है, इसको आप पढ़ेंगे 10th, सॉरी कृष्णा बुक से, तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट प्रभुपाद कैसे इसको बता रहे हैं, दैट वी कैन दैट दैट कैन बी
taken from there. थैंक यू। अच्छा, अब कार्तिक का जो व्रत है उसमें देखिए 5 अंग हैं। पहला अंग जो है वो है राइज अर्ली फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड हरि। मैंने ब्रैकेट में लिखा है रात्रि जागरण। दूसरा है टेकिंग अ मॉर्निंग बाथ। थर्ड इज सर्विंग तुलसी। फोर्थ इज ऑफरिंग अ घी लैम्प एंड देन एट द एंड ऑफ द कार्तिक डू अ सेलिब्रेशन। तो ये 5 अंग हैं कार्तिक के। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए मैंने आज क्या किया था, where is it? हम्म कार्तिक व्रत फ्रॉम हरिभक्ति विलास। तो हरिभक्ति विलास नाम का ग्रंथ है जिसमें गौड़े सभी गौड़े वैष्णव के लिए सारी जो चीजें हैं, कैसे क्या करना है भक्ति के अंगों को पालन, वो सनातन गोस्वामी जी ने कंपाइल करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो मैंने क्या किया, ये बहुत लंबा है, ये ग्रंथ बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो उसमें जो कार्तिक का पोर्शन है सिर्फ 65 पेजों का है, इसको मैंने अलग कर दिया है। आई विल सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप, आप लोग सब पढ़िएगा, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ऐसे कुछ बहुत सिंपली रीड कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कार्तिक व्रत में क्या क्या किया जाता है, कार्तिक की क्या महिमा है, कार्तिक में स्क्रिप्चर्स पढ़ने की क्या महिमा है, कार्तिक का व्रत पालन कैसे किया जाता है, कार्तिक में दीपदान की क्या महिमा है, और बहुत सारी और भी चीजें, जो जो भी चीजें कार्तिक व्रत की हैं वो सब चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। तो इन 65 श्लोकों के अंदर, माफ कीजिए 65 पेजेस हैं जिसमें बहुत सारे श्लोक हैं उनके अंदर। तो ड्यूटीज इन द मंथ ऑफ कार्तिक, व्हाट आर द ग्लोरीज ऑफ द कार्तिक, व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट कीप कार्तिक व्रत, ये सब कुछ डिस्कस किया गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण से मेनली इसका कंटेंट लिया गया है। तो इनमें से जो जो चीजें आप देखते हैं कि आप पालन कर सकते हैं उनको पालन कीजिए, और जो चीजें आपको लगती है, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है, तो उसमें से जो चीज आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकती तो उसको आप हटा दीजिए। मगर मेन चीज जो है कार्तिक व्रत की, वो हम लोग देख सकते हैं। एक दो चीज कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। अच्छा, पढ़ने का तो समय नहीं है, माफ कीजिए, अभी मैं तो देख रही हूँ समय काफी हो गया है। 8 o'clock एक्चुअली मेरी दूसरा एक क्लास है। तो ग्लोरीज ऑफ कार्तिक फ्रॉम स्कंद पुराण एंड पद्म पुराण, मैंने क्या किया, ये जो 65 पेज हैं इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया है बड़ा बड़ा, ताकि जब आप इसे खोलें तो आपको पता हो कि आप किस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। नहीं तो पढ़ते जाएंगे तो एक स्टोरी की तरह दिखेगा आपको, और आप यू वोंट बी एबल टू मेक आउट एनीथिंग। तो ग्लोरीज किया है, और कार्तिक में दीपदान की महिमा, ऐसे ही उसका भी एक मैंने स्टडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स इन द मंथ ऑफ कार्तिक, तो उसके कितने श्लोक हैं, उसमें से जो जो कुछ कुछ चीजें मैंने हाईलाइट की हुई हैं जो मुझे श्लोक पर्सनली पसंद है। जैसे इसमें है, ओ नारद, आई हैव पर्सनली सीन दैट अ पर्सन हु हैप्पीली रीड्स भगवद गीता ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक डज नॉट रिटर्न टू द वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये केवल कार्तिक महीने में भगवद गीता पढ़ने की कितनी महिमा है। माता जी हैप्पीली कैसे पढ़नी है? हैप्पीली मतलब ऐसा नहीं कि हाय हाय पढ़ना पड़ेगा क्या है, तो अब तो पढ़नी ही पड़ेगी, मैंने व्रत ले लिया, नियम ले लिया। हैप्पीली रीड्स, है ना, भावपूर्ण कि हाँ श्री कृष्ण का ये ज्ञान है, मैं इसको, आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू रीड इट। ठीक बात, ऐसा। गजेंद्र मोक्ष का भी है, देखिए, अ पर्सन हु ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक रीड्स द 1000 होली नेम्स ऑफ लॉर्ड हरि, यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम, एंड द स्टोरी ऑफ गजेंद्र's लिबरेशन, जो गजेंद्र मोक्ष का पोर्शन है, डज नॉट टेक बर्थ अगेन। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं सेल का महीना, है ना, कि ये छोटे छोटे कर लो और फिर इतने में ही तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। O great sage, please give up all other religious practice and simply hear the sacred scriptures in the presence of the deity of Lord Keshav during the month of Kartik. तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आप पढ़िएगा, और इस श्रीमद् भागवतम का भी है। ओ सेज, अ पर्सन हु इन द मंथ ऑफ कार्तिक रेगुलरली रिसाइट्स द वर्सेस ऑफ भागवतम अटेन्स द पायस रिजल्ट ऑफ रिसाइटिंग ऑल द 18 पुराण्स। पूरे 18 पुराण
उच्चारण करने का उसको फल मिलता है अगर केवल श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, उसके श्लोकों का पाठ करता है। तो हम लोग तो सुबह करते ही हैं, वैसे ही रोज करते हैं भगवान की कृपा से। तो देखिए इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें भी जो हैं हमें बहुत एडअप कर देती हैं। जब आप ग्लोरीज पढ़ेंगे तो उसमें एक श्लोक आता है कि कार्तिक में छोटी सी की गई सेवा भी बहुत ज्यादा फल देती है। इसलिए कार्तिक में क्योंकि श्रीमती राधा रानी की ऊर्जा है, जैसे माता होती है ना, छोटे से उससे भी प्रसन्न हो जाती है। माँ का हृदय बहुत बड़ा होता है, ऐसी श्रीमती राधा रानी का हृदय जो है बहुत बड़ा है। तो छोटी सी की गई चीज को भी बहुत बड़ा उसका रिजल्ट देते हैं। अच्छा, अब आते हैं कार्तिक व्रत के अंग। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ द कार्तिक वाव, द पार्ट्स ऑफ कार्तिक वाव आर कीपिंग इन, देखिए इसमें ना एक चीज में जो ध्यान जिसकी वजह से मैंने खोला था, देखिए अब जरा, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर अटेंशन हियर। हरि जागरणम प्रातः, ठीक है जी, ये पहला अंग है। स्नानम दूसरा अंग है। तीसरा अंग है तुलसी सेवनम, ठीक है जी। चौथा अंग है उद्यापनम, यानी कि जब कंप्लीट हो जाए तो उद्यापन करना। अच्छा, उद्यापन करने के लिए कोई ऐसे नहीं है कि पंडित बुलाओ, इसे जिमाओ और वो करो, वो सब नहीं है। उद्यापन का भी लिखा हुआ है कैसे करना है। और पांचवा है दीपदानम। व्रतान्य इत्तानि कार्तिके, कार्तिक व्रत के ये, इस व्रत को कार्तिक का व्रत कहते हैं, जिसमें हरि जागरणम प्रातः, स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, ठीक है जी। तो अब कोई भक्त बोलते हैं माता जी मैंने कार्तिक का व्रत लिया, मैं दामोदर अष्टकम रोज गाऊंगा सुबह शाम। बहुत अच्छी बात है, करिए, बट इन एडिशन टू दीज 5, मेरे को रोज स्क्रिप्चर्स पढ़ने बहुत अच्छी बात है, मैं जब करूंगा 64 माला, करो भैया, बहुत बढ़िया, मगर ये सब कर लेना, क्योंकि शास्त्रों में ये कार्तिक जो टिपिकल, अगर हम पर से बोलते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स कार्तिक व्रत, तो ये 5 चीजें हैं। मगर इस चीज में एक चीज का ध्यान रखना है, जो पहला वाला जो ये है ना, हरि जागरणम प्रातः, तो इसकी इंग्लिश जो है यहाँ पे है कीपिंग एन ऑल नाइट विजिल फॉर द सेक ऑफ लॉर्ड हरि, यानी कि जागरण करना हरि के लिए, श्री कृष्ण के लिए रात को जागना। हर रोज तो जागेंगे नहीं है, मतलब इसका मतलब ये तो है नहीं कि 30 दिन जागेंगे हम। तो मैंने डिवोटी से पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो मोस्टली जो डिवोटी से मुझे बहुत अच्छे भक्तों से जो समझ में आया है वो है कि एकादशी जो 2 पड़ती हैं उसमें रात्रि जागरण करना चाहिए। यहाँ भी लिखा हुआ है कि अगले ही श्लोक में, इन अ विष्णु टेम्पल, a Shiva at the root of banyan tree or in a tulsi forest, one should keep an overnight vigil for Lord Hari's sake. Sorry. तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, रात्रि जागरण की बात हो रखी है। दूसरी ट्रांसलेशन जो है मुझे मिली है, जो कि हरि भक्ति विलास का रास बिहारी लालन संस वाला ट्रांसलेशन है पूर्ण प्रज्ञ प्रभु का, वो इसका ट्रांसलेशन करते हैं हरि जागरण प्रातः का मतलब है कि सुबह उठना, राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर द सेक ऑफ श्री हरि। देखिए 2 ट्रांसलेशंस हैं, दोनों ही ट्रांसलेशंस वैलिड हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है, मैंने बात बता दी है, इतना ज्यादा डिटेल में कोई बताता नहीं है, क्योंकि मैं मुझे किताब पढ़ने की और उसको उसके हिसाब से करने की आदत है, इसलिए मैंने अपना शेयर किया जो मैंने अभी तक पढ़ा है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग, देन इट्स टू यू हाउ यू वांट टू टेक इट। So first is rise early for the एकादशी pleasure of पे Lord रात Hari, भर जागरण करके and मॉर्निंग, in addition you can do also Ratri Jagran. नहीं एकादशी पे, बट उसके बाद फिर सो जाएं आप सुबह। ना थोड़ा तेज बोलो भाई, आपकी आवाज बहुत ही धीरे आ रही है। माता जी एकादशी पे अगर हम रात्रि जागरण करते हैं तो मॉर्निंग में सो सकते हैं अगले दिन द्वादशी में। हाँ, नेचुरली आप सोओगे थोड़ा, तो रात्रि जागरण वैसे भी 2 बजे तक होता है, 1-2 बजे तक, या जितना आप जाग सको, 12 12:30 तक। मगर इसका मतलब ये ना हो कि फिर अगले दिन, क्योंकि मंगला भी आपको करनी चाहिए, मंगला अगर छूट जा रही है तो फिर रात्रि जागरण का कोई फायदा नहीं है, समझे आप। तो जो रात्रि जागरण करते हैं फिर वो पूरी रात जागते हैं और सुबह मंगला आरती करके जप करके स्नान वान कर के फिर थोड़ा सो जाते हैं। तो अगर आप में हिम्मत है तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं तो फिर गो बाय द फर्स्ट वन, राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है जी, तो दोनों ही ट्रांसलेशन है। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, कितनी जल्दी उठना है। तो ध्यान रखिए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है इसके लिए आप मुझे क्षमा करिए, मैंने शायद पीछे किसने मुझसे पूछा था, हरि भक्ति प्रभु ने पूछा था। हरि भक्ति प्रभु हैं आज यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर, नो ही इज नॉट हियर। एनीवेज, सो ब्रह्म मुहूर्त जो है, नहीं, हरि भक्ति प्रभु ने नहीं पूछा था। Who had asked? राम रंजन प्रभु ने पूछा था शायद से। यस माता जी, राम रंजन प्रभु ने पूछा था शायद। हाँ, तो जो 48 मिनट का समय है एक मुहूर्त का, तो सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले, यानी कि 48 + 48, 96 मिनट्स पहले ये शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। शायद रिकॉर्डिंग में भी वैसे ही चला गया है, तो आई विल ट्राई कि अगर वो रिकॉर्डिंग हम लोग उसको चेंज कर सके। तो सूर्योदय से 96 मिनट पहले, यानी कि अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है आज की डेट में, लेट्स से, तो उससे 96, 1.5 घंटे पहले कितना हो गया, 4:30 बजे रफली। तो 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा, और कब तक चलेगा, 48 मिनट तक चलेगा। यानी कि 4:30 शुरू हो रहा है तो 48 मिनट हो गए, 5:18 तक, राइट, रफली। तो ऐसे ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपको उठना है, ताकि आप ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती कर सके। तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना है, तो समझ जाइए कि 4:30 से पहले आपको उठना है। अगर लेटेस्ट भी, वैसे तो आप ट्राई करिए कि जल्दी उठिए, 4 बजे उठ के और आप अपना स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए। बट इन मैक्सिमम मैक्सिमम आपको 4:30 बजे मंगल आरती के लिए प्रेजेंट होना है। अब आप देख लीजिए उससे पहले आपको कितना टाइम लगता है, अकॉर्डिंगली इसको बैक कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये तो हो गया उठने की बात। दूसरा, टेकिंग अ मॉर्निंग बाथ। तो कई बार क्या होता है, भक्त लोग सुबह उठते हैं, और क्योंकि कई भक्त जो होते हैं वो बोलते हैं हम लोग इतनी जल्दी हमें मॉर्निंग ड्यूटीज नहीं हम करना होता है, तो हम पहले जप कर लेते हैं, हाथ मुंह धो के हम पहले जप कर लेते हैं और बाद में स्नान करते हैं। तो ठीक है, वैसे तो ये कर सकते हैं, जब तक आप शौच इत्यादि नहीं गए हैं तब तक आप बिना स्नान के नाम जप कर सकते हैं। मगर कार्तिक में ये नहीं चलेगा, कार्तिक में आपको करना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान करना है, या ब्रह्म मुहूर्त में, या बहुत ही किसी की हालत खराब है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो एटलीस्ट सनराइज से पहले, तो मतलब वो तो ऐसा है कि बस अब कुछ भी नहीं है तो भैया इतना तो कर ही लो, कि सनराइज से पहले तो जरूर कर लें। ठीक है जी। फिर तीसरा जो है अंग कार्तिक का, सर्विंग तुलसी। कैसे सर्व करेंगे तुलसी को, तुलसी आरती करिए सुबह शाम। वृंदा देवी का अष्टकम गा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। और या ऐसे कर सकते हैं कि शाम को वृंदा देवी अष्टकम कर लीजिए और सुबह तुलसी पूजन कर लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। ऑफरिंग अ घी लैम्प। तो भगवान को लैम्प ऑफरिंग, यानी कि दीप, वैसे भी हम लोग सब लोग करते ही हैं, बट स्पेसिफिकली करना है, मिस नहीं करना है। अब माताएं जो है इसमें क्या कर सकती हैं, जो अपवित्र अवस्था में, तो हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं कि ऐसे अगर रहता है तो किसी और को बोल सकते हैं करने के लिए अपने बिहाफ पर, और किसी और का भी किया हुआ वैलिड होता है। ऐसा श्लोक भी है जो मैं आपको ये 65 पेजेस का भेजूंगी, उसमें आप देखिएगा, उसमें स्पेसिफिकली श्लोक है कि किसी और के द्वारा भी करवाया जा सकता है, वो वैलिड माना जाता है। तो घर में अपने बच्चों को बोल लीजिए करने के लिए, या फिर आप जब निवृत्त हो जाए तो उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, या फिर आप अपने मन से भी कर सकते हैं, या फिर सब कुछ, इन इन तीनों को भी कर सकते हैं इकट्ठे। तो अपने मन से कर देने से भी उतना ही प्रभाव रहेगा, तो उससे आपका नियम जो है भंग नहीं माना जाएगा। और उद्यापन, यानी कि जब कार्तिक कंप्लीट हो तो उद्यापन करने के लिए श्लोक ऐसे बताते हैं कि अगर आप बहुत बड़ा कुछ ऐसे फेस्टिवल या ऐसे कुछ नहीं कर पाए, तो आप किसी भी ब्राह्मण को कुछ दान देके या कुछ भोजन इत्यादि करवा सकते हैं। तो भोजन या तो घर में करवाइए, या फिर आप मंदिर में दे दीजिए, या किसी भक्तों को प्रसाद करवा दीजिए, या सूखा कुछ निकाल के
मंदिर में दे आइए अनाज। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। बेसिक बात जो है कि किसी प्रकार से इसको कंप्लीट एंडिंग जो है शुड बी डन इन अ प्रॉपर वे। इसको शुरू कैसे करते हैं? वैसे तो देखिए, प्रभुपाद जी ने इसके कोई भी ऐसा नहीं बताया कि संकल्प करो, व्रत लो, और ऐसे प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं बताया। ना ही प्रभुपाद जी हरि भक्ति विलास को बहुत ज्यादा कोट करते थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब शुरू किया तब भक्त लोग ये संकल्प संकल्प ये सब, तो उनको तो ही हैड टू गिव ए वेरी प्लेन एंड क्लियर कट थिंग। अब हम लोग सनातन धर्म से ही जुड़े हुए हैं बचपन से, तो हमें पता है हर व्रत से पहले संकल्प होता है। तो आप करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहे तो अपने मन से भी ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि भगवान मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक का व्रत कर रहा हूँ। ये श्रीमती राधा रानी, श्याम सुंदर, आप मुझे कृपा करें, मेरा मार्गदर्शन करें और मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और मुझे इसको करने की क्षमता प्रदान करें। तो संकल्प कब लेना होता है? कार्तिक शुरू होने से एक दिन पहले। इसका मतलब आज लेना है या कल लेना है? वैसे संकल्प जो है कल लेना है माता जी, कल लेना है कल, माता जी। हाँ, तो टेक्निकली स्पीकिंग संकल्प कर लेंगे। कल का जो पूर्णिमा का दिन है वो ना तो प्रतिपदा से कार्तिक शुरू होगा, यानी कि परसों से कार्तिक शुरू होगा, मगर कई लोग कल से ही कर लेते हैं, तो ठीक है जी, कल से कर लीजिए। कई लोग एकादशी से ही उठा लेते हैं, जो एकादशी गई है तब से ही व्रत शुरू हो जाता है। हरि भक्ति विलास में भी ऐसा लिखा है कि एकादशी से ही व्रत उठा लेना चाहिए। मगर हमारे यहाँ इस्कॉन में हम अच्छा, ये भी लिखा हुआ है कि आप चाहें तो आप पूर्णिमा से पूर्णिमा कर सकते हैं। तो दोनों बातें लिखी हुई है, आपका इच्छा होती है। हम लोग यहाँ पूर्णिमा से पूर्णिमा करते हैं। और पूर्णिमा क्योंकि बीच का मध्य होता है, और वो ना इधर इस वाले महीने में गिनी जाती है ना इस वाले महीने में गिनी जाती है, तो हम पूर्णिमा पे संकल्प कल करेंगे। और कल जब शरद पूर्णिमा होगी तो हम वैसे तो सब लोग क्या गाएंगे? गोपी गीत। गोपी गीत तो क्या है? विरहे का गीत है, विरहे का गीत है। गोपी गीत गाया शरद पूर्णिमा पे ही गया था, मगर उससे पहले भगवान, जो हमने 29th चैप्टर खोला था, कि भगवान सबको बुलाते हैं, तो ये पहले हुआ। उसके बाद तो हम सिर्फ विरह का गीत गाते हैं, तो भी उसमें थोड़ी कमी है भाव की। तो पूरा भाव नहीं है प्रकट उसके अंदर। तो अगर आप गाते हैं तो पहले फिर आप उसको थोड़ा सा रीड कर लीजिए, एंड देन यू, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट डे, वो संकल्प कर लीजिए आप। और संकल्प लेने का, अगर आप बहुत somebody who's very technical and वांट पक्का एकदम करना है, तो ये 65 पेज जो आपको भेज रही है उसमें संकल्प मंत्र भी है, संकल्प उस मंत्र से ले लीजिए आप। और नहीं है, आप हमारी तरह आप बिल्कुल सीधे साधे व्यक्ति हैं, तो आप भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए और अपना संकल्प लीजिए। संकल्प लेने की वैसे विधि होती है, आसन पे बैठिए, आसन पे बैठ के और आप जल लीजिए, अपने हाथ में गंगा जल लीजिए, और गंगा जल लेकर और संकल्प भगवान को बोलिए, भगवान के सामने बैठ के कि मैं आप संकल्प लेता हूँ 1 महीने तक ये करूंगा, ये मेरा आपसे संकल्प है, और आप मुझ पर कृपा करिए कि मेरे ये जो रण है इस संकल्प को आप पूरा करें। आप सत्य संकल्प है प्रभु, मुझ पर आप दया दृष्टि दीजिए। ठीक है जी। आपने वो जल जो लिया है उसको आप छोड़ दीजिए नीचे आसन के पास, और फिर उस जल के माध्यम से वो संकल्प प्रभु तक पहुंचता है। ये वैदिक विधि है, किसी भी संकल्प, किसी भी चीज के लिए संकल्प उठाते हैं ऐसे ही उठाते हैं। तो ये एक तरीका होता है। नहीं, आप बहुत ज्यादा टेक्निकल उसमें जाना चाहते हैं तो बहुत कुछ नहीं, हाथ जोड़ो भगवान के सामने और अपना संकल्प बोलिए। संकल्प ध्यान रखिएगा, राइटिंग में लिख लीजिए। होगा क्या कि 15-16 दिन के बाद आप भूल ही जाएंगे। कई कई भक्त भूल जाते हैं कि अरे मैंने संकल्प लिया था, अरे मैंने 16 का लिया था कि 17 का लिया था, अरे मैंने ये नहीं नहीं नहीं, फिर मैंने सोचा था कि यार मैं एकादशी पे ना ये करूंगा, अरे नहीं मैंने ये नहीं सोचा था। फिर ऐसे ही बिल्कुल कईयों की तो मेमोरी से ही उड़ जाता है कि उनका संकल्प क्या था। ऐसे एक भक्त से
ये करते। ठीक है जी। तो ये तो संकल्प की बात हो गई। तो अब कार्तिक की ग्लोरीज हम नहीं पढ़ पाएंगे, आज 7:30 हो चुके हैं, मगर आई विल सेंड दिस टू यू। अब ऑप्शंस क्या हैं, क्या व्रत ले सकते हैं माता जी? तो 5 चीजें तो हमने बता ही दी कि आपको दीपदान रोज करना ही है, तुलसी पूजा आपको रोज करनी ही है, और सुबह जल्दी उठना ही है, और उसके बाद स्नान भी कर ही लेना है। और 5वां वो तो एकदम एंड पे होगा, उद्यापन जब करना होगा। उद्यापन मतलब एक टेक्निकल उद्यापन मत समझिएगा, जैसे कई लोग बड़ा उद्यापन से क्या है, बड़े कर्म कांडीय मन में वो आ जाता है कि अच्छा उद्यापन कराना है कि कुछ प्रॉपर फंक्शन करना पड़ेगा, वैसा नहीं है। ठीक है, ओके। अब हमारे जो भी व्रत हों वो ऐसे होने चाहिए जिसके द्वारा हमारी हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग, स्मरण, कीर्तन और श्रवण, ये बढ़ना चाहिए। अगर हमने सब कुछ कर लिया ऑफिशियली, मगर उससे हमारे हृदय में भगवान के प्रति भावना ही नहीं आगे जागी, या उसको हमने एज अ रिचुअलिस्टिक करके बना के कर लिया, फायदा तो होगा मगर कुछ ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए कोई भी आप व्रत लेते हैं तो उस व्रत को ये मत सोचिए कि हाँ मैं इतना दान करूंगा, इतना ये करूंगा, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, जैसे मान लीजिए स्नान का महत्व है, तो स्नान का महत्व क्यों है? भगवान क्यों खुश हो रहे, तुम नहाओ या नहीं नहाओ भैया, उन्हें क्या लेना देना तुमसे? तुम नहा के अपना शरीर साफ कर रहे हो, तो फिर स्नान की महिमा क्यों है? कोई बताएगा स्नान की महिमा क्यों होगी? क्या लॉजिक होना चाहिए इसके पीछे? व्हाट कुड बी अ पॉसिबल लॉजिक? माता जी, स्नान करने से हम तामिस, सॉरी मतलब मोड नमस्ते बहन। सात्विक में आएंगे, सात्विक में आएंगे तो फिर भगवान के नाम की तरफ ध्यान जाएगा। हाँ, वेरी गुड। एंड माता जी, हमारी बॉडी एक वो है जिसमें हमें हमारे हार्ट में भगवान को स्थापित करना है, तो उसे शायद क्लीन करना। हाँ, मतलब सत्वगुण का पालन हो जाएगा व्यक्ति से। ये एक बात है, मगर उससे भी पहले बात ये है कि स्नान कोई करेगा सुबह उठ के तो जल्दी उठेगा, सत्वगुण में आएगा तो नेचुरली, जैसे आप बता रहे हैं कि सत्वगुण में उठेगा तो नेचुरली उसके अंदर सात्विकता आएगी, और उसका ध्यान जो है भगवान की तरफ जाएगा, रादर देन की विषयों में पढ़ने की बजाय। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति सत्वगुण तक आ जाए, मगर भगवान सिर्फ हमें यही तक तो रखना नहीं चाहते, और ना ही हमारा उद्देश्य है यहाँ तक रहना। तो ये सब तो बहुत अच्छी बात है कि उड़द की दाल नहीं खाओ चतुर्मास में, अब कार्तिक शुरू हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मत खाइए। अच्छा, आपके घर में उड़द की दाल नहीं बनेगी तो ध्यान ये रखिएगा कि आप कहीं इधर उधर जाएंगे तो साउथ इंडियन भी नहीं खाना है। साउथ इंडियन में हम भूल जाते हैं, तो आप भैया डोसा ले दो, ये दे दो, इडली दे दो, है ना। वृंदावन ही जाते हैं तो मंदिर में ही कई बार डोसा खा के आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि इसमें उड़द की दाल है। तो ये सब चीजें तो ठीक है, इनका अपना प्रभाव है, बहुत अच्छी बात है, बट ये थोड़े ना, ये आपके मन में भगवान के प्रति प्रीति नहीं लेके आ सकते। ये आपके सेंस कंट्रोल तक के लिए बहुत अच्छे, एंड दे हैव अ प्लेस, दे मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, बट समथिंग एल्स शुड ऑल्सो बी एडेड टू इट, जिससे हमारा श्रवण, कीर्तन और स्मरण बढ़े। इसीलिए मैंने कुछ यहाँ पे आइडियाज, जैसे मैं हमेशा लिखती हूँ, इस बार मैंने थोड़े और आइडियाज लिखे हैं, अब आप स्क्रीन पे देख ही चुके हैं। तो भाई पहला तो है कि डेफिनेटली यू शुड इंक्रीज योर नाम जप। अगर आप 16 माला करते हैं, नहीं करते हैं तो कम से कम 16 माला करिए, और जो कर ही रहे हैं तो 16 का बढ़ाइए। रोज में, एवरी डे में टाइम नहीं है तो रोज में 1-2 बढ़ा लीजिए, अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो, नहीं तो 4 बढ़ाइए, 10 बढ़ाइए, या वीकेंड पर बढ़ाइए। यू हैव टू इंक्रीज द नाम जप, या कोई एक क्वांटिटी ले लीजिए कि इतनी माला, कि 2 लाख नाम जप मैं एक्स्ट्रा करूंगा पूरे कार्तिक। 2 लाख नाम जप का मतलब कितना हुआ? 128 राउंड एक्स्ट्रा करूंगा। अब वो चाहे संडे को कर लीजिए, जब आपको टाइम मिले तब एक्स्ट्रा कर लीजिए, उसकी काउंटिंग अलग रखिए। ये एक है। दूसरी बात है, रीडिंग में कोई भी एक ऐसा, अब पूरा, कई बार हम बोलते हैं कि जैसे मैंने पहले भी पहले मैं ऐसे बताती थी और कई भक्तों ने किया भी है कि पूरी भगवत गीता पढ़ते हैं, श्लोक श्लोक पढ़ लेते हैं, श्लोक एंड ट्रांसलेशंस, दैट्स वन ऑप्शन।
अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप श्रीमद् भागवतम से कोई एक प्रसंग उठा लीजिए और उसको पढ़िए, या कोई और प्रसंग जैसे रूप शिक्षा है, सनातन शिक्षा है, जिसको आप पर्टिकुलरली पढ़ के, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया रूप शिक्षा सनातन शिक्षा है, वो है क्या, एक्चुअली क्या है, श्रीमती राधा रानी और उनकी मंजरी के बीच में संवाद है इन एसेंस। रूप गोस्वामी का है रूप मंजरी और श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में है। ठीक है। अब अगर कोई कोई बोलेगा अरे रूप शिक्षा तो चैतन्य चरितामृत में है, कार्तिक में तो हमें राधा रानी के बारे में पढ़ना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कैसे असामंजस्य है दोनों चीजों के बीच में। एक्चुअल में राधा रानी क्या बताना चाहिए, वो तो महाप्रभु बता रहे हैं उपदेश। ठीक है। तो रूप शिक्षा पूरी सीसी तो एक महीने में पढ़ नहीं सकते, बस केवल जो रूप शिक्षा मध्य लीला में है वो पढ़ लीजिए, सनातन शिक्षा पढ़ लीजिए, या राय रामानंद संवाद पढ़ लीजिए। केवल वो बहुत बड़ा नहीं होगा, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्टिव पोर्शंस है। या भागवत में से कोई भी एक प्रसंग उठा लीजिए, केवल उस प्रसंग को ही डीप डाउन ड्रिल कर लीजिए। जैसे देवहूति संवाद पढ़े तो उसको कुछ चैप्टर्स है, थोड़ा ही पोर्शन है। अब बोले पूरा महीना तो बहुत बड़ा है, सिर्फ इतना सा पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ी कमेंट्रीज के साथ पढ़ लीजिए। जो पुराने भक्त हैं वो कमेंट्रीज के साथ पढ़ लीजिए। मतलब सारा वार्षिक टीका के साथ पढ़ लीजिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की, ऐसा कुछ कर लीजिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि भागवतम में जो व्रज लीलाएं हैं केवल उतना पोर्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरा 10th कैंटो नहीं पढ़ा जा पाएगा। तो केवल जो ब्रज की लीलाएं हैं भगवान की वो पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से आप चूज करिए कौन सी चीज आपको आकर्षित करती है, सभी बहुत बढ़िया है। ऐसा ही नहीं है कि केवल व्रज की लीला पढ़ने से हमारा उद्धार होगा। हम तो अभी उस लेवल पर हैं कि भैया कुछ भी भागवतम को टच करने से भी हमारा हम आगे ही बढ़ेंगे। हम अभी उस लेवल पर हैं प्रैक्टिकली। अब तीसरा है कि ये तो ये श्रवण और कीर्तन की बात हो गई। अब स्मरण की बात की जाए, स्मरण कैसे बढ़ा सकते हैं। तो स्मरण बढ़ाने के लिए एक तो तरीका ये है कि हम जब जब करते हैं तो हमारा स्मरण होना ही चाहिए उसमें इन्वॉल्व। एटलीस्ट प्रयास जरूर करना चाहिए कि हम जब जब करें तो स्मरण करें। और अगर आपसे इफेक्टिवली वो स्मरण की स्टेज नहीं बन पा रही है, तो एटलीस्ट आप क्या करिए कि अपनी स्मरण की शक्ति को भगवान में लगाने की कोशिश करिए, जिससे आपकी स्मरण की शक्ति पवित्र हो, ताकि जब आप नाम जप करने बैठे तो आप भगवान का स्मरण कर सकें। उसका तरीका एक ये होता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। और वो तरीका क्या है कि कोई भी श्लोक या स्तुति उसे याद करने की कोशिश करिए बाय हार्ट, इसीलिए मैं लिखा है। तो उससे क्या होगा कि आप नेचुरली आपके मन में वो चलता रहेगा बैकग्राउंड में। जैसे मान लीजिए कि आपको कुंती स्तुति, लेट्स से एग्जाम्पल ले रही हूँ, या राधिका अष्टकम है, राधा कृपा कटाक्ष है, आपने सोचा कि ये मुझे कंठस्थ करना है कार्तिक के अंदर। तो आप देखेंगे आप रोज जो है उसका एक एक श्लोक जो है आपके सारे दिन चलेगा एट द बैक ऑफ योर माइंड। तो अपने आप आपको स्मरण होगा, ये फोर्स स्मरण है। अभी हम उस लेवल पे तो है नहीं कि हम बैठ के भगवान का ध्यान करने बैठे हैं तो वो स्मरण होता जा रहा है और लीलाएं आती जा रही है हमें धारा प्रवाह से हमारे स्मरण में, वो तो है नहीं। तो अभी हमें फोर्स करना पड़ेगा, अपनी स्मृति को पावन करना पड़ेगा कि उस स्मृति में भगवान हृदय तो पावन, बिना हृदय के पावन हुए और स्मृति के, अभी हमें गलत चीजों की स्मृति करने का अभ्यास है। इसीलिए भगवान का स्तुति गान इत्यादि करने का अभ्यास करना पड़ेगा, स्मृति को पावन करना पड़ेगा, हृदय को पावन करना पड़ेगा। तब वो स्मृति आने लगेगी जो हम चाहते हैं कि हम नाम जप करें तो भगवान हमारे ध्यान में आए। चाहते हैं सब भक्त लोग जाते हैं, मगर आते किसी के नहीं है, और आते हैं तो बहुत ही क्षणिक। तो इस तरीके से स्मृति में भी श्रवण कीर्तन और स्मरण। और श्रवण में ये भी कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी का एक लेक्चर का नियम बना लीजिए। प्रभुपाद जी का लेक्चर 20-25 मिनट का होता है, वो रोज एक सुन लीजिए, या जो भी आप किसी का भी लेक्चर आप चाहते हैं। अच्छा, प्रेयर्स कौन कौन सी आप रिसाइट कर सकते हैं, ये सही मैंने एक लिस्ट बनाई है। जरूरी नहीं सब करना है, इसको देख के आपको हार्ट अटैक हो जाए, पता चला कि कार्तिक से पहले हरि बोल हो गया। वो नहीं, ये सब मैंने लिखा इसलिए है कि भैया
इनमें से चूज कर लो, क्योंकि कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं दामोदर अष्टकम करूँ, मैं ये करूँ, मैं वही सटा पिटा हर बार करते रहते हैं, एंड देर इज नो नोवेलिटी। कई बार क्या होता है, हमारे जो मन होता है ना, उसको नोवेलिटी चाहिए होती है। नई कोई चीज पकड़ते हैं ना हम, तो उसमें लगता है वो मन। नहीं तो फिर से वो क्या होगा, आपको आता है दामोदर अष्टकम, तो 20 साल हर कार्तिक में आप दामोदर अष्टकम ही गा रहे हैं। वो आपको इतना ज्यादा रट चुका है कि अब आप उसे नींद में भी गा सकते हैं, और उसका मीनिंग भी आपको ध्यान नहीं है, बस मुंह से निकलता जाता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? बताइए, किस किस के साथ ऐसा होता है? तो मेरे साथ ही से होता ये है नहीं होता है माता जी, इट्स वेरी नेचुरल, इट है ना? हैपेंस। दादाजी मेरे साथ तो जो नॉर्मल प्रेयर्स है उसमें भी हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए नोवेलिटी देने की जरूरत होती है माइंड को। तो कोई ऐसी प्रेयर्स लीजिए जो आपको नहीं भी आती हैं। अब दामोदर अष्टकम तो इतने ऐसा आता होता है, रट पट चुका होता है कि बस वो तो जिस समय आप बोले बस सोते हुए भी आप गा सकते हैं उसको, है ना, इतना रट चुका होता है। तो अब आप कुछ नया दीजिए अपने। तो 20 साल, 10 साल में 10 चीजें तो सीखेंगे है कि नहीं? तो प्रेज दैट कैन बी चूजन फॉर रिसाइटेशन एवरी डे, गोपी गीत। और जैसे मैंने बताया, कई लोग रास पंचाध्याय पूरी पाठ करते हैं। राधा कृपा कटाक्ष अगर आपको नहीं आता, बहुत अच्छा है, इसको भी कर सकते हैं। ये राधा रानी की बहुत ही सुंदर स्तुति है, जो कि आ, महादेव द्वारा वर्णित है, बहुत अच्छा है। दामोदर अष्टकम जिसको नहीं आता, जो नए भक्त हो, आप में से अगर कोई हो, तो दामोदर अष्टकम तो ट्वाइस कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दामोदर अष्टकम मेरा हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, मुझे ही नहीं दिख रही माता जी, आप लोगों को भी नहीं दिख रही। किसी को नहीं दिख रही माता जी का, वो अपने हाँ अपने आप माता बंद जी हो नहीं गए। दिख रही है, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। उसी बात के बाद ही हुआ था ना, दामोदर अष्टकम के लिए वो कुछ हाँ बोल जी, रही हाँ, थी। हाँ, हाँ। हरे कृष्ण, सॉरी देयर इज समथिंग विद द या माता जी। इंटरनेट। तो इंटरनेट चला गया, तो आई कांट डिस्प्ले द स्क्रीन। बट एनीवेज, मेरे कहने का अर्थ यही था कि आप देख सकते हैं कि आप कौन सी चीज को आप करना चाहते हैं, जिस भी प्लेयर को। तो यहाँ मैंने लिखा था राधा सहस्त्रनाम भी कर सकते हैं स्पेसिफिकली ऑन सर्टेन डेज। गोपाल सहस्त्रनाम का उठा सकते हैं। वृंदा देवी अष्टकम कर सकते हैं, षड गोस्वामी अष्टकम कर सकते हैं, और हरिनाम अष्टकम भी कर सकते हैं। ये मैंने लिस्ट लिखी थी, तो प्लेयर्स। माता जी, वृंदावन अष्टकम जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है? वृंदा देवी अष्टकम वृंदावन लिखना है। का, हाँ दिखाई, वही लिखा हुआ है, वी से इस खोजने पे मिलेगा। वृंदा देवी अष्टकम। ओके। एंड माता जी, आपने बोला कि कमेंट्रीज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्रीज हम लोग पढ़ सकते हैं। फ्रॉम वेयर विल गेट दैट? ऑनलाइन आप टाइप करिए, आ जाएगी। खरीदना माता जी चाहिए। मतलब 10th कैंटो की स्पेसिफिकली। हाँ, ठीक है मैम। सारा माता आठ जी पाठ मुझे ना टीका कहते हैं इसको। हाँ जी, बोलिए सर।
मुझे पता नहीं था, मुझे यही पता था कि दीपदान में सिर्फ दामोदर अष्टकम ही गाते हैं, तो हम ऐसा नहीं है, हम कोई भी प्रेयर्स ले सकते हैं इनमें से। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और माता जी एक एक तरीका बता दोगे आप, दीपदान करते टाइम प्रेयर्स दीप घुमाते हुए गानी चाहिए या पहले गा के हम फिर घुमा सकते हैं, मतलब कैसे करना ऐसा चाहिए? कुछ नहीं है कि ऐसे करना है वैसे करना है, यू कैन डू एनी ऑफ दिस, ओके देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल लाइक दैट। ओके। My the battery of my phone is also going to charge. Only 4% रहता है बैटरी, so I'll just complete it quickly. और हाँ, कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान रखनी है कि we were already almost over. Celibacy is must during this month. इससे प्रभु जी ने किया ही हुआ है। कंप्लीट सेलिबेसी का वाव जरूरी है। जो सेंस कंट्रोल के लिए हमें बेसिक चीजें चाहिए, दैट मस्ट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग कार्तिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट सेलिबेसी, गिविंग अप ईटेबल्स लाइक स्वीट्स, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ओवर स्लीपिंग नहीं करनी है, एंड यूजलेस टॉक नहीं करनी। तो देखिए सारी चीजें जो सारे मन का, वाणी का, मनसा वाचा कर्मणा, सेंस कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कार्तिक में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम सब कुछ कर लें और हमने ये नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए अभी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, क्योंकि अगर हमने ये चीजें नहीं की तो बाकी चीजें जो है वो 1 महीना तो करेंगे, फिर हम विल बी बैक टू स्क्वायर वन, वापस से हम नीचे गिर जाएंगे। ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो इसलिए प्रैक्टिस करिए ये चीजें करने के लिए। मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई शेयर द स्लाइड्स, और मैं हरि भक्ति विलास का जो ये पोर्शन है जिसको मैं बता रही थी वो भी मैं भेज दूंगी, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन रीड। सो आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग एक माता मिनट। जी एक बस क्वेश्चन है, घी लैम्प लिखा हुआ है तो तेल का तेल भी रिकमेंडेड हाँ, है कि नहीं? तेल का भी कर सकते हैं, उसमें लिखा है सर, घी तेल कोई भी कर सकते हैं। वैसे इसमें हरि भक्ति विलास में तिल का तेल लिखा है, बट जिसके पास नहीं हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो, हम बाहर हो, तो हम तेल से भी कर सकते हैं, सरसों के तेल से भी कर सकते हैं। माता जी खीर कब बनानी है? खीर कल बनानी है और कार्तिक पूर्णिमा पे भी बनानी है, दोनों पूर्णिमा पे बनानी माता जी खीर ऑफर करने का क्या सिस्टम होता है, मुझे वो है। बताओगे इसमें कि पहले तुलसी खीर रख के, ऑफर उसमें करके? तुलसी नहीं, ऑफर नहीं करनी है। आप तुलसी डाल के उसे छलनी से ढक के, छलनी होती है ना, उससे ढक के आप जी जी। मून लाइट में रखेंगे हाँ। एज एन ऑफरिंग टू कृष्णा एंड टू द गोपीज, एंड देन अच्छा वो अपने आप वही प्रसादी बन जाता है इन द मॉर्निंग। अच्छा, वो पहले भगवान को मंदिर में ऑफर करके फिर नहीं रखते मून के आगे? ओके। और पूरी रात रखना होता है? पूरी रात रखना है? पूरी रात रहेगी बाहर बालकनी में, रख दीजिए, मॉर्निंग में प्रसादी। ठीक है? माता जी मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, सॉरी, ये जो आपने बताया रास पंचक, ये हम मॉर्निंग में 2 श्लोक ही कर सकते हैं इसके? मैं पूछ रही हूँ। नहीं, नो नो, वी आर नॉट। वैसे भी गोपी गीत करोगे वो उसी का ही पार्ट है। गोपी गीत अगर करोगे तो वो उसी का ही पार्ट है। वी आर नॉट गोइंग टू डू, मेरा तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं रास पंचक पारायण करूँ। तो आप में से जो करना चाहें वो करें, तो बताने के लिए मैं सब बता रही हूँ। ठीक है जी? मैं बिकॉज देयर इज ओनली 1% लेफ्ट, एनी मोमेंट इट कैन गो अप। माता जी हम लोग ये कौन सा करने वाले हैं भगवत गीता में, अध्याय 15 या वही जो कर रहे हैं कंटिन्यू करेंगे? हाँ, जो हम कर रहे हैं वही कंटिन्यू करेंगे हम अपना मॉर्निंग कुंती महारानी की प्रेयर्स कंटिन्यू, और 14 चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। 15 चैप्टर सिर्फ पुरुषोत्तम मास के लिए स्पेसिफिकली किया जाता है, क्योंकि वो पुरुषोत्तम युग का है। ओके माता जी, हरे कृष्ण। ओके, प्रणाम माता जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हैव अ हैप्पी कार्तिक टू ऑल ऑफ यू। सेम टू यू माता जी, थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी, सेम टू यू। पंचा कल्पतरु नाम पावन वैष्णव।